पाकिस्तानी आर्मी ने 20 लाख हिंदुओं की हत्या की। कौन उत्तरदायी है उसका? ये जो 3 बच्चियां उठ रही हैं रोज, इसका कौन उत्तरदायी है? अगर एक बच्ची का शील बचता है तो इन सबको आग लगा दो। मैं कहता हूं हिंदू एलिट, इस देश का हिंदू राजनीतिक नेतृत्व, इस देश का हिंदू सामाजिक नेतृत्व, जातियों के नेता, मठाधीश, सब बेटे अय्याशियां कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जब जो इतिहास पढ़ाने वाले हैं, इन्होंने ही जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को हीरो बना दिया। इन्होंने कभी नहीं बताया महाराजा हमीर सिंह जी के बारे में, जिन्होंने 6 महीने तक उन्हें कैद करके रखा था उसे। तो ऐसे फिर व्यक्ति कहाँ से उजागर करे तथ्य? क्योंकि तथ्य जब ऑलरेडी किताबों में गलत लिखे हैं तो फिर जो सही पढ़ना चाहता है तो कहाँ जाए, कैसे? मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं आपसे कि टेक्स्ट को बदलो ना भाई, उस प्रोसेस को तो शुरू करो। मैं क्या कह रहा हूं, आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूट्रल हिस्टोरियंस को बुलाओ, निष्पक्ष हो जाए ना फैसला। सही बात है। नहीं होगा क्योंकि जानते हैं झूठे हैं, जानते हैं असत्यनिष्ठ हैं। तो एक तरफ आमी बैठ जाए, एक तरफ हम लोग बैठ जाते हैं। विक्रम संपत है, मीनाक्षी जैन है, मैं हूं, अब्बास मल्दियार है, नीरा मिश्रा जी हैं, एक और वेदवीर आर्य, इतने प्यारे प्यारे लोग काम कर रहे हैं। चलिए, मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे आप इतिहास में, तो मैं तो इनको चाय कॉफी पिलाता रहूंगा। इन 5 जनों को तो बिठाकर एक पैनल बना दीजिए, ये बात रखें अपनी कि हिंदू इतिहास ये है, वामी अपना इतिहास बता दे, वो जो न्यूट्रल पैनल हो वो निर्णय करके सुना दे। सही बात। मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं, हो जाए ना फैसला। लेकिन नहीं होगा, आत्मा विहीन लोग हैं ये, जिन्ना की कब्र पर जाके माथा टेकने वाले लोग हैं। इनकी इतनी आत्मा मर चुकी है कि ये अपने पूर्वजों के हत्यारों की कब्रों पर सर टेकने जाते हैं। कोई मीटिंग ग्राउंड ही नहीं है ना मुझ जैसे आदमी का तो इनके साथ में। मैं एक गर्वीला हिंदू, ये गुलाम हिंदू। मैं कहता हूं नाथूराम गोडसे पूजनीय है, ये कहते हैं गांधी पूजनीय है। अरे एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बिठाओ। 10 लाख हिंदू इस देश के कृत्रिम विभाजन के समय, और 20 लाख बंगाल, जब बांग्लादेश बना, जब ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी ने 20 लाख हिंदुओं की हत्या की। कौन उत्तरदायी है उसका? ये जो 3 बच्चियां उठ रही हैं रोज, इसका कौन उत्तरदायी है? कोई उत्तरदायी है या नहीं है? भैया, मैं एक सर्जन हूं, मुझसे अगर एक ऑपरेशन गलत हो जाता है ना, मुझे साल भर तक नींद नहीं आती है, लज्जा के कारण, आत्मग्लानि के कारण मेरी नींद उड़ जाती है, मेरे बाल सफेद हो जाते हैं। मैं चेहरा नहीं दिखा पाता उस मरीज को कि मुझसे ये भूल हुई। मैंने पैसा लिया है उस ऑपरेशन का भाई, इस पेशेंट ने मेरे पे श्रद्धा की थी, इसने विश्वास करके अपना कान मुझे सौंपा था, मैंने सर्वनाश कर दिया इसके कान का। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता, पेशेंट क्षमा कर देते हैं। ये तो इस देश का विलक्षण संस्कार है लोगों के। कोई मेरे पे आज तक कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं चला, ऐसा तो नहीं मुझसे भूल नहीं होंगी। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता, रोगी क्षमा कर देते हैं। इनको नींद कैसे आती है? इनको चीखें नहीं सुनाई देती उन बच्चियों की? इनको वो चेहरे, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, हॉन्ट नहीं करते कि हमें बचाना तुम्हारा दायित्व था और तुम हवाई जहाजों में उड़ रहे हो, 5 स्टार होटलों की शराबें पी रहे हो। हिंदू एलिट,
इस देश का हिंदू राजनीतिक नेतृत्व, इस देश का हिंदू सामाजिक नेतृत्व, जातियों के नेता, मठाधीश, सब बेटे अय्याशियां कर रहे हैं। किसी को कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जैसे कोई मंगल ग्रह पर रहते हैं बेचारे। मैं अगर किसी पेशेंट के सर का दर्द या कान का दर्द ठीक नहीं कर पाता हूं, मैं पुस्तकें पढ़ने बैठ जाता हूं कि यार कुछ चूक रहा हूं मैं, कुछ गलती हो रही है मेरे से, क्या क्या गड़बड़ हुई है, व्हाट इज इट दैट आई एम मिसिंग, और उसमें फिर समाधान निकलता है। लेकिन मैं इतना इन्वेस्टेड हूं उस पेशेंट की वेलबींग में, मैं इतना निवेश है मेरा, इनका कोई निवेश ही नहीं है। ये तो ऐसे ही गले पड़ गए आप इनके कि हिंदू हमारे नेता बन जाओ, तुम राज हो तो तुम्हारे पास कोई नहीं तो चलो मैं बन जाता हूं, ठीक है, सिंगल मॉल्ट विस्की मिलेगी, 5 स्टार होटल मिलेंगे, अय्याशियां करेंगे, तुम्हारे पास अपने नेता नहीं है, चलो ठीक है मैं बन जाता हूं। ये दुर्दशा है हमारी। तो आपकी आत्मा जागी हुई है ना सर, इसलिए आप जाग नहीं, पाते हो। मैं नहीं दोबारा मानता बात आत्मा, ये है। मैं समझता हूं कि ये हमारा जो क्राइसिस है ये एक डेलिबरेट आत्मा के जागने का, आत्मा, आपकी आत्मा को जागने से कौन रोकता है भाई? नहीं, वही कह रहा है, जिनकी आत्मा सोई हुई है तो वो नहीं ध्यान दे पा तो रहे। फिर खाली करो कुर्सी। हाँ, ये चीज है, उस लायक नहीं है, डिजर्व नहीं करते। डिजर्व तो नहीं करते हैं, लेकिन शायद मानव समाज की संरचना ही ऐसी हुई है कि दुर्योधन भी खड़ा हुआ था, कृष्ण को आना पड़ा ना उसकी धर्म की स्थापना के लिए, तो शायद कोई कृष्ण आएंगे स्थापना करने के लिए धर्म की, लेकिन सब तब वेट नहीं तक कर इन सकते ना। बच्चियों की हम ये निरीह होती रहेंगी। मैंने गीत भी लिखा था इसके ऊपर, और बहुत गीत क्या है, वो तो मेरे हृदय के छाले हैं, वो मेरी पीड़ा है हृदय की। उसमें मैंने लिखा था, क्या हुआ उन वादों का, सदगुरुओं का, अवतारों का, तूने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निभाने का, आदेख लुटे बैठे हैं हम, हर सांस सांस घुटे हैं हम, कर शंखनाद इस दावानल से मैं भी तो मुक्ति पाऊं, क्या करूं कैसे करूं, तुझे लेके कहीं खो जाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे वो धरती कहां से लाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे वो धरती कहां से लाऊं, 120 करोड़ हिंदुओं के भाग्य के ऊपर बैठे ये बौने लोग ये प्रतीक्षा कर रहे हैं हिंदू धर्म को मरने की, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं हिंदुओं के मिट जाने की। लेकिन हिंदू धर्म उमिंद रत्नू नहीं बचा रहा है, हिंदू धर्म को महादेव बचा रहे हैं, हिंदू धर्म को भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। ये कितनी भी निर्लज्जता और निकृष्टता से अपने दायित्व से पीठ मोड़े, भगवान कृष्ण को यदि हिंदू धर्म बचाना है तो बचाएंगे। महादेव को कृष्ण, धर्म तो मेरा नहीं है ना भाई, धर्म तो महादेव का है ना, धर्म तो कृष्ण का है ना, तो इनके उपरांत भी धर्म बचेगा। मेरा प्रयास ये है कि वो जो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, छोटी फूल जैसी बच्चियां, जिसके सुगंधित जीवन में काम वासना की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, हमारा दायित्व है कि ऐसी गंदगी ना हो एक बच्ची के जीवन। हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस, हमारी ग्रोथ रेट, हमारी सड़क, हमारे पुल, आग लगा दो सबको, अगर एक बच्ची का शील बचता है तो इन सबको आग लगा दो, मैं कहता हूं। लेकिन 3 बच्चियों के साथ रोज हो रहा है। कोई इन पाकिस्तान के हिंदुओं, बांग्लादेश के हिंदुओं की गुहार को सुनने के लिए नए नए लॉजिक लाते हैं। हम कुछ गहरा सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जो हिंदू जहां है उसको वहीं पे सशक्त करेंगे। अरे भाई, सशक्त करोगे तो कोई प्लान है? कोई प्लान तो होगा ना, कोई बजट है, 200-500 करोड़ का कुछ बजट है, हथियार कहीं से मंगाए हैं, किसी को, कोई नेता को खड़ा किया है वहां पर, कोई नैरेटिव का वॉर चलाया है, कोई सबवर्जन किया है, कोई रॉ के एजेंट्स वहां बिठाए हैं? नहीं। जो हिंदू जहां है
उसे वहीं पर सशक्त करेंगे। तो लंपट लोग हैं, काम नहीं करना चाहते, क्योंकि काम करना पड़ेगा ना अगर हिंदुओं को निकालना है तो। हम्म, एक 3 करोड़ हिंदुओं की बात हो रही है, एक विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन वो तब बनेगा ना जब इस रुग्ण मानसिकता से मुक्त होगा कोई व्यक्ति। अरे तुमको सशक्त करना था तो तुमने कश्मीर में कर दिया होता ना सशक्त, इन मेवात में सशक्त कर दो ना हिंदुओं को, जरा तुम सशक्त करना हो तो हमारे को। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूं। अंधों का शहर, बस अपनी सैनिटी, अपनी बुद्धि का संतुलन बनाए रखने के लिए गीता में परम श्रद्धा रखी हुई है, भगवान कृष्ण के चरण पकड़ रखे मैंने, एक उनका सहारा है, और एक आप जैसे युवाओं से, आप जैसे लोगों से मिलता हूं तो आशा बनती कि नहीं, समाज मरा नहीं है, समाज में अभी भी बहुत रूखी सी चिंगारी है, लेकिन इस राख में चिंगारी बाकी है। तो आके फूंकने लगे, उस पर फूंक मांगना शुरू कर देता हूं, क्या पता ये लपट बन जाए। बस इस आशा में चल रहा है काम। महादेव का धर्म है, बचाना है महादेव बचाएंगे।